पुलिस को मुगल्लज़ात बोली हैं। सही। और उसने कहा कि नहीं, आज मरांगे या मारांगे। फिर पुलिस ने इसके दो भाई बिठाए हुए थे थाने में ना जी। उनको लेके आई है। इसने अपने भाइयों को भी गालियां गुलियां दे के निकाल दिया और मुसलसल मुकाबला करता रहा। 20 घंटे वो 5-7 गांव में पुलिस ने कर्फ्यू नाफिज किया। अच्छा। कि घर से कोई ना निकले। ये मेरे हिसाब से पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला है। उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो रियासत को बार बार ललकारते हैं, रियासत से पंगे लेते हैं और रियासत के साथ उलझते हैं। लाश शनाख्त के काबिल नहीं थी। अच्छा। हाँ जी, इसकी लाश की किसी ने तस्वीर नहीं दिखाई। अच्छा। इदारों को बकौल इसके भाइयों के कि हम तो पुलिस को पैसे देते थे, पुलिस हमें क्यों फिर रोक रही थी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन वंस अगेन इस टाइम मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम एनालिस्ट सैयद फुरकान शाह साहब। और नाज़रीन 16 दिसंबर को गुजरात में एक खूनी मुकाबला हुआ, उस पर हम आज राय लेंगे सैयद फुरकान शाह साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर क्या राय है आपकी, क्या ये इंसान जो ये बंदा था क्या बिजनेस करता था जो इतना खूनी किस्म का मुकाबला हुआ है? ये एक हैरत अंगेज बात है जो मैं आपको बताऊंगा। ये आइस का बिग डीलर था। अच्छा। आइस नशा जो है ना जिससे नौजवान मर जाते हैं। जी। वो कहते हैं कि आइस पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। उसे पूछो क्यों, कहता जवानी में मर जाता है। अच्छा। ये उस आइस की तरसील करता था और 16-17 घंटे ये एक जुनूनी किस्म का आदमी था। सही। इसकी 2 शादियां थी। अच्छा। एक पहली बीवी में से इसका एक बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 12-13 साल है। दूसरी में से इसके 3 बच्चे हैं जिस लड़की से इसने इसको पढ़ा के डॉक्टर बनाया है। आफ्टर दैट उससे शादी की है। सही। तो ये एक जुनूनी आदमी था। इसका बेसिकली झगड़ा होता है सदाकत नामी बंदे से, वो भी मनशियात का काम करता है। सही। इसकी और उसकी गोली चल रही होती है तो बीच में जाहिर है 1-5 होती है, पुलिस ने तो आना है। बिल्कुल। पुलिस बीच में आती है तो एक बेचारा कांस्टेबल तारक अजीज शहीद हो जाता है। सही। उसके बाद एक और कांस्टेबल, उसका नाम शायद आमिर शहजाद है, वो सीने पे गोली खा के जख्मी होता है। अच्छा। ठीक है, ये पुलिस ने किसके लिए किया? आपके और मेरे लिए किया ना। सर मनशियात को रोकने के लिए किया। ये इतना डेयर डेवल था कि इसने खौफनाक हद तक पुलिस के ऊपर सीधी फायरिंग करता था। अच्छा। स्टेट वे एक दफा कुछ अरसा पहले इसके पास कुछ इश्तिहारी छुपे हुए थे तो इसने CIA लाहौर ने, क्योंकि CIA लाहौर जो है ना वो जहां पे भी क्रिमिनल होगा ना पहुंच जाती है। बिल्कुल ऐसी है। इसने उन पे भी फायरिंग की। अच्छा। उसके बाद उनकी गाड़ी को भी नुकसान हुआ और इसने इश्तिहारियों को भगा दिया। ये एक डेस्परेट क्रिमिनल था और ये अपनी मर्जी से अपने अंजाम को पहुंचा। अच्छा। लोग कहते हैं कि पुलिस को इसको मौका देना चाहिए था। पुलिस इसकी वालदा को लेके आई है। उन्होंने आके उससे कहा है कि इसको समझाओ कि सरेंडर कर दे। अच्छा। तो इसने आगे से पुलिस को मुगल्लज़ात बोली हैं। सही। और उसने कहा कि नहीं, आज मरांगे या मारांगे। फिर पुलिस ने इसके 2 भाई बिठाए हुए थे थाने में ना जी। उनको लेके आई है कि यार आके ना, इसका बड़े भाई का नाम है गालिबन मजहर इकबाल, उसको लेके आई है। उन्होंने आके कहा कि यार किसी तरीके से आप सरेंडर कर दो, तुम्हें पुलिस नहीं मारेगी। इसने अपने भाइयों को भी गालियां गुलियां दे के निकाल दिया और मुसलसल मुकाबला करता रहा। सही। फिर पुलिस को गुजरांवाले से डिवीजन 7 वाली डिवीजन से फोर्स मंगानी पड़ी है। अच्छा। और पुलिस ने फिर वो एंटी बम स्क्वाड जो है जी वो मंगाया। फिर इसके साथ मुकाबला हुआ है। इसने अब भी मारे नहीं जाना था। उसकी वजह यह थी कि इसके पास खाने और पीने का सामान खत्म हो गया था। सही। ठीक है, तब पुलिस ने, और दूसरा इसके मरने की वजह है कि ये एक गहरे घर नीचे था घर। अच्छा। जो इसने एक बनाया हुआ था खेतों में। तकरीबन 20 घंटे वो 5-7 गांव में पुलिस ने कर्फ्यू नाफिज किया। अच्छा। कि घर से कोई ना निकले। ये मेरे हिसाब से पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला। सर सुनने में ये भी आ रहा है जराये के मुताबिक कि 17 घंटे मुसलसल पुलिस मुकाबला हुआ है। कहते हैं कि दीवारों में इतना सीमेंट नहीं था जितनी गोलियां लग गई हैं। जितनी गोलियां लग गई। ये सरेंडर नहीं ना कर रहा था, डेस्परेट था ना। इसने कहा कि मैं पुलिस से लड़ूंगा, रियासत से कोई मुकाबला कर सके? बिल्कुल नहीं कर सकता। ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो रियासत को बार बार ललकारते हैं, रियासत से पंगे लेते हैं और रियासत के साथ उलझते हैं। बिल्कुल। इस तरह के जो लोग हैं ये उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। और दूसरा ये मैसेज है मनशियात फरोशों के लिए। बिल्कुल। देखो, पुलिस ने इसके घर भी गिरा दिए, इसका ट्रैक्टर भी जला दिया, इसकी गाड़ी को भी आग लगा दी, इसका सत्यानाश कर दिया। सही। ठीक है।
तो कहाँ गए इसके मनशियात के पैसे? कुछ अरसा इसने एंजॉय किया ना उस पैसे के बिल्कुल साथ। ऐसे है, हराम का ठीक पैसा है, था सर। इसकी को 50 से ऊपर भैंसे थी, वो पुलिस वो भी ले गई साथ ही। अच्छा सर, मादरत उसमें मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि इसके गांव के लोग इकट्ठे होकर किसी एमएनए के पास गए हैं और उन्होंने जी उधर जाके इस चीज़ का किया है कि इसकी 50 गायें जो हैं पुलिस ने अपने पास जब्त की हुई हैं वो हमें वापस दी हाँ जाएं। जी। उस पे सर क्या है मतलब? क्योंकि इसका एक भाई जो मदर इकबाल है ना, वो सियासी असर रसूख रखता है, सही। उसका सियासतदानों से राब्ते हैं। वो अब लोग पुलिस के ऊपर प्रेशर डाल के वो गाय भैंसे वापस लेना चाह रहे हैं कि वो इसके बच्चों की है, वो भी मनशियात के पैसों की है ना। बिल्कुल। मनशियात का जो पैसा है ना, ये कभी आपको पनपने नहीं देता। जितने लोगों को मैं जानता हूँ ना, उन सब की या तो बर्बादी हो गई है जी। या उनसे कत्ल हो गया या वो कत्ल हो गए हैं। अगर वो कत्लों से बच गए हैं जी, तो उनकी आगे जो औलाद है ना, जो सबसे प्यारा बच्चा होता है ना, वो हीरोइन पे लग जाता है। जिस तरह लोगों के बच्चे एड़ियां रगड़ रगड़ के मरते हैं ना, उसके अपने बच्चे भी ऐसे ही मर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह के निज़ाम के अगेंस्ट जो भी चलेगा ना, वो जलील भी होगा और रुसवा भी होगा। जैसे ये भी हुआ, इसकी लाश शनाख्त के काबिल नहीं थी। अच्छा। हाँ जी, इसकी लाश की किसी ने तस्वीर नहीं दिखाई। लोग कहते हैं कि जी इसका जनाजा बहुत बड़ा हुआ है, ये अच्छा आदमी था, ये ऐसा था। ये अब लोगों की राय है ना, इसके भाइयों के, ये 7 भाई थे टोटल। सही। एक मर गया, अब 6 भाई हैं। इसके भाइयों का असर रसूख था इलाके में जी, और सियासी ताल्लुकात भी थे, और ये पैसे भी भरता था अच्छा, इदारों को, बकौल इसके भाइयों के कि हम तो पुलिस को पैसे देते थे, पुलिस हमें क्यों फिर रोक रही थी। ये पुलिस वालों के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि जब कोई गुंडा उभरता है ना इस तरह का, तो उसको उभरते हुए ही सनब कर दिया जाए, पकड़ लिया जाए, उधर ही पकड़ लिया जाए। अगर आप किसी सियासी मुदाखलत की वजह से या किसी भी जाती गर्ज की वजह से या किसी भी वजह से ऐसे बंदे को थोड़ा ऊपर आने देंगे ना, फिर आपको अपने मुलाजमीन का नुकसान कराकर, सही, अपना माली नुकसान कराकर और 17-17 घंटे मुकाबला कर कर ऐसे लोगों को खुद मारना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि इनके ऊपर ऐसे स्टार्ट में केस बना दें कि ये जेलों जुल्लों में जाएं, ये जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह ना बन सके, पैदा होते सारी हो जाए, स्नब कर देना चाहिए। सही। अच्छा सर, मैं आपसे एक और चीज पूछता चलूं कि ये जो मंशियात फरोश था फैसल जट, इसकी कितनी शादियां थी? इसकी टोटल 2 शादियां थी। एक शादी इसकी फैमिली में हुई थी जिसमें से इसका कोई 12-13 साल का बेटा। दूसरी शादी इसने लव मैरिज की थी जिसमें से इसके 3 बच्चे हैं, उसमें से बड़ा बेटा 5 साल का। अच्छा। देखे ना, इस पैसे की, इस मनशियात की खातर इसने अपनी आने वाली नस्लों को, अब इसकी जो दोनों बीवियां हैं वो भी रुल गई हैं। जी, ऐसी है। ठीक है, माशरे में वो क्या बताएंगे, मुंह दिखाएंगे लोग वक्ती तौर पे इनके पास, क्योंकि मनशियात फरोशों के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से लोग इनसे डरते हुए या किसी भी वजह से इसके साथ नहीं भी कुछ ऐसी हरकत करेंगे। लेकिन आने वाली अपने आप को सेफ साइड खेल, हाँ, नस्लें जौन सी है ना, वो कोई अच्छा मैसेज नहीं लेके जाएंगी। लोग उनको कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखेंगे। बुनियाद ही गंदी होगी ना, खराब होगी मनशियात की वजह से। मनशियात के पैसे जौन से है ना, वो आपकी मौत का सामान होते हैं। बिल्कुल। नारकोटिक्स का जो पैसा है, मैंने उससे किसी को पनपते नहीं देखा। सही। ना किसी डाकू का आज तक मैंने प्लाजा देखा है, ना किसी मनशियात फरोश की जिंदगी में पुरसकून उसे गुजारते हुए देखा है। ये मौत है और ये मौत का रास्ता है। मनशियात इस्तेमाल करना, मनशियात बेचना, ये दोनों मौत की तरफ आपको लेके जाते हैं। ये रोड सीधी कब्रिस्तान में जाती है और मनशियात पीने वाला भी जलील होके मरता है, लेकिन जो बेचने वाला है ना, वो इबरतनाक मौत उसे मिलती है, क्योंकि उसकी गर्दन पे बहुत ज्यादा लोगों की जानों के कत्ल होते हैं। ये कत्ल ही है, किसी को नशे पे लगा के उसको मार देना। ये नशे पे अब लगाते हैं तो मर वो खुद ही जाता है। बिल्कुल सर, खानदान के खानदान तबाह हो जाते हैं। ऐसा एक हीरोइन या ये आइस जो नशा आजकल आ गया हुआ है, ये एक ऐसा नशा है कि खानदान के खानदान नस्लें तबाह हो जाती हैं और उसके असरात उनकी आने वाली नस्लों तक रहते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करता चलूं कि आजकल आपको भी इस चीज़ का पता है, हमारे अदारों को भी इस चीज़ का पता है कि आइस का नशा जो है ना बहुत ज़्यादा आम हो गया हुआ है। पहले तो हीरोइन का नशा होता था, वो बड़ा आम होता था, अब ये बड़ा यूनिक किस्म का नशा आ गया आइस, जो हर मोस्टली जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जो आइस पी के कहते हैं जी कि हाँ, वो इसका नाम इन्होंने दूसरा रखा हुआ है जागो, कि जागते रहते हैं जी, हम अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं, ये पी लें, ये कुछ भी नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, और बाद में एडिक्ट ऐसे हो जाते हैं कि पागल हो जाती हैं, ये नशा पागल कर देता है।
उन लोगों को क्या, उन नौजवानों को, स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नशा हर किस्म का हराम है, वो शराब है, वो चरस है, और जो भी आपको नशे की तरफ माइल करेगा ना, उसकी तारीफ़ें करके उसके फ़वाइद बताएगा। जी। हालांकि अंजाम जो नशे का है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। वो कोई भी नशा है जिसके आप एडिक्ट हो जाएंगे ना, वो आपको मौत की तरफ लेके जाएगा। अपने वालिदैन की खिदमत करें, मुल्क के लिए कुछ कर गुजरें, मुल्क के लिए कुछ करें। ये नशो नुशो में बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इसको अच्छे तरीके से गुजारें, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे गुजारें, और ये नशेबाजों से बहुत दूर रहें। अगर आपके इलाके में कोई मनशियात बेचता है और आपको माइल करता है कि आप इस्तेमाल करें, आप लोग उसका मुतलका अफसरान को बताएं। अगर आपको ये डर है कि वो बहुत असर रसूख वाला है, तो आप अपने भाई फुरकान शाह को बताएं। मैं खुदा की खातर, अल्लाह तबारक व तआला की खातर, अपनी कौम के नौजवानों की खातर उसका कला कमा करने में आपकी मदद दूंगा। मैं इदारों से रब्ता खुद करके ऐसे बदकिरदार शख्स का उनको आगाह करूंगा, और इंशाअल्लाह ताला किसी लेवल पे भी मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। और आपसे भी इल्तमास है कि मनशियात के जहर को माशरे में ख़त्म करने में खुद अपना किरदार अदा करें, हर चीज़ इदारों पे ना छोड़ें। बिल्कुल ऐसे। सर थैंक यू वेरी मच आपकी राय के लिए, आपके टाइम के लिए। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना भी, फुरकान शाह साहब की राय आपके सामने सारी लेके आए। जो मंशियात फरोश का एक कहते हैं ना गढ़ था, वो पुलिस ने बड़े ही एक अच्छा काम, जिस देखें अक्सर फुरकान शाह साहब भी यही बात करते हैं, हम लोग भी इस चीज़ पे हैं कि पुलिस कोई अच्छा काम करेगी तो हम लाजमी बात है पुलिस को सल्यूट करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। क्यों? मंशियात एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी लानत है कि ये ख़ानदान के ख़ानदान, नस्लों की नस्लें तबाह कर देती है। और मेरी भी आपसे नाज़रीन यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को कम से कम, अपने बच्चों को ना इस चीज़ पे देखें कि आया हमारे बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं। स्कूल जाते हैं उनका बैग चेक करके भेजें, स्कूल से वापस आते हैं उनका बैग चेक करें, उनके बैग में कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो उनसे पूछे कि ये कहाँ से आई है। क्योंकि आजकल मंशियात जो है, खासकर आइस जैसा नशा जो है, बहुत ज़्यादा आम है। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में ये बर्गर के अंदर रख के दिए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर होता है, आपको सप्लाई मिलती है, इजीली सप्लाई इसकी मिल जाती है। तो नाज़रीन, कमेंट सेक्शन आपकी राय के लिए बना हुआ है, अपनी राय से आपने हमें ज़रूर आगाह करना है। इसके साथ दें अपने मेज़बान अदनान खान को इजाज़त। कैमरामैन नुमान गोरी के साथ अल्लाह हाफिज़।